मेटलर्जी, धातु कर्म। यस सर। फिर भी ऐसा सुना है। चलो कोई बात नहीं। देखो, ये जितने भी मेटल्स हम अपने आसपास देखते हैं, मेटल से बनी हुई चीजें देखते हैं, अब इसको हम कहाँ से लेते हैं? कहाँ से मिलता है आपको कोई भी मेटल? माइंस से, खानों से। बोलते हैं ना, यहाँ लोहे की खान है, यहाँ चांदी की खान है, यहाँ सोने की, वहीं से है ना। बड़ा जब आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो ना, तो बड़ा अजीब सा फील होता है ना? तो बीच बीच में कुछ अगर पूछ रहे हैं तो रिप्लाई करते रहो। या एक मोनोलॉग कर लें कि मैं बोलता रहता हूँ, बस आप लोग कुछ बोलना मत, मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि बस मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर। तो इसीलिए तो मेटल्स कहाँ से मिलते हैं आपको? अलग अलग तरह की मेटल्स की खानें जो हैं वहां से। लेकिन वहां से जो भी आपको मेटल मिलता है वो क्या शुद्ध अवस्था में होता है या प्योर होता है, या नो सर। किसी के साथ में अटैच मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है? तो मेटल्स जो हैं वो नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में भी मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है ना? बहुत से मेटल्स ऐसे हैं जो आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है? अब कौन कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो फ्री फॉर्म में मिलते हैं? बहुत मतलब ज्यादातर जो रिएक्ट नहीं करने वाले होंगे। और रिएक्ट नहीं करने वाले जो मेटल्स हैं वो क्या है? जैसे कि सोना, ठीक है ना, ऑरम, या फिर सिल्वर, क्या बोलते हैं उसको, एजी, या फिर प्लैटिनम। तो ये कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हमें, या आपका मर्क्यूरी, तो सोना, चांदी, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये हमें कैसे मिलते हैं? फ्री फॉर्म में मिलते हैं। मतलब ये किसी के साथ में कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते, किसी के साथ में रिएक्शन करके हमें नहीं मिलते। लेकिन ज्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। और रिएक्ट जब वो कर लेंगे तो क्या बनाएंगे? किसी कोई ना कोई सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है ना? अब उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? मिनरल। ठीक है ना? तो अर्थ में बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, और इम्प्योरिटीज के साथ में अगर वो मेटल होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। और ऐसे मिनरल्स जिनसे हम कोई मेटल निकाल पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ओर, या अयस्क। अयस्क का नाम सुना है? ओर्स एंड अयस्क, यस सुना सर, सुना है। है? सुना है। ओके। तो ये जो ओर है, ये ऐसा मिनरल है जिससे आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक लाइन आपने कहीं पढ़ी होगी कि सभी ओर्स मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते। मतलब कि सभी मिनरल्स से आप मेटल नहीं निकाल सकते, लेकिन जिनसे निकाल सकते हो उनको क्या बोलोगे? ओर। तो सभी ओर क्या हो गए? मिनरल। लेकिन सभी मिनरल से आप मेटल नहीं निकाल सकते, इसलिए सभी मिनरल्स ओर नहीं होंगे। ठीक है? तो ये डेफिनेशन आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, या ये लाइन आपने कभी पढ़ी होगी। ठीक है? अब ये किस किस तरह से कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं? तो ये देखो, ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं, ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। अब ऑक्साइड किस किस का?
चाहे वो एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, टिन हो, ठीक है ना, या मैग्नीज हो, ये ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। सल्फाइड्स की फॉर्म में मिल सकते हैं, सल्फाइड्स। अब सल्फाइड्स, अच्छा ये ऑक्साइड्स, अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करो तो देखो एल्यूमिना, जिसको आप बॉक्साइट बोलते हो, ये बॉक्साइट, ठीक है ना। इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, आई डोंट नो, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना। तो ये बॉक्साइट हो रहा है, इससे आप क्या एक्सट्रैक्ट करोगे, इससे आप एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करोगे। तो ये देखो ऑक्साइड की फॉर्म में है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। या हेमाटाइट और मैग्नेटाइट का नाम आपने सुना होगा, सुना है, जैसे हेमाटाइट होता है Fe2O3। अब ये Fe2O3 से हम, ये क्या है, आयरन का ऑक्साइड है, ये आयरन इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। इसी तरह से एक होता है जिंकाइट, जिंकाइट होता है जिंक का ऑक्साइड, ये जिंकाइट है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है पाइरुलोसाइट, पाइरुलोसाइट जो है वो मैंगनीज का ऑक्साइड होता है, ये पाइरुलोसाइट। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं। ये वो ओर्स हैं जो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं और उसके साथ में कंबाइन होकर के और एक मिनरल बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ओर्स ऐसे होते हैं जो सल्फाइड फॉर्म में होंगे, सल्फाइड फॉर्म में जैसे कि लेड सल्फ। अब ये लेड सल्फाइड है, इसे हम गैलेना भी बोलते हैं, इससे हम लेड को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर अर्जेंटाइट होता है एक आपका Ag2S, अर्जेंटाइट, या जिंक ब्लैंड होता है ZnS, ठीक है ना। एक सिनेबार होता है, जिस ये, तो ये सल्फाइड फॉर्म में है, ये S जो लगा हुआ है वो क्या है, सल्फाइड, ठीक है ना, S2-, इस फॉर्म में होता है। तो इससे आप सिल्वर निकाल सकते हो, इससे लेड निकाल सकते हो, जिंक निकाल सकते हो, मर्क्यूरी निकाल सकते हो। तो ये सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। और कुछ आपको मिलते हैं जैसे कार्बोनेट फॉर्म में, कार्बोनेट्स में। अब कार्बोनेट्स फॉर्म में कौन कौन मिलता है, जैसे एक आपने नाम सुना होगा लाइमस्टोन, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर आपको कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करना है, कैल्शियम निकालना है, या ये कैल्शियम मेटल आपको चाहिए, तो लाइमस्टोन का आप यूज करते हो। या एक होता है मैग्नेसाइट, ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। एक होता है सिडेराइट, सिडेराइट जो है वो आयरन का कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। और एक होता है कैलामाइन, कैलामाइन जो है वो जिंक का कार्बन। तो इससे जिंक, इससे आयरन, इससे मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक और होते हैं हैलाइड्स। अब हैलाइड्स, एक सबसे अच्छा हैलाइड आप लोग जानते हो NaCl, जानते हो ना। अब अगर आपको सोडियम लेना है तो ये जो कॉमन सॉल्ट, इससे आप ले सकते हो। इसलिए एक होता है फ्लोरोस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, है ना, इसको फ्लोरोस्पार भी बोलते हैं। एक AgCl होता है, हॉर्न सिल्वर बोलते हैं इसको, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। तो जो सिल्वर है, चांदी, Ag, उसको आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये हैलाइड के कुछ और हैं। और एक और इसमें आपको मिलते हैं सल्फेट्स के, ठीक है। अब सल्फेट जैसे लेड सल्फेट, एक और मिलता है लेड सल्फेट, इसको बोलते हैं एंग्लेसाइट। एक आपने सुना होगा जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट होता है और उसमें वाटर मॉलिक्यूल होता है, इसे बोलते हैं जिप्सम, ठीक है ना। तो कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करने में हम यहाँ पर इसको काम, एक क्या आता है बैराइट्स, ठीक है ना, वो बैरियम का सल्फेट होता है, ठीक है ना, बैराइट। एक होता है एप्सम सॉल्ट, वो है शायद एप्सम सॉल्ट। ये एप्सम सॉल्ट क्या होता है, ये मैग्नीशियम का सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसमें 7H2O मॉलिक्यूल होता है, ये एप्सम सॉल्ट है, ठीक है। तो चाहे वो ऑक्साइड हो, सल्फाइड हो, कार्बोनेट हो, हैलाइड हो, सल्फेट हो, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में आपको मेटल्स मिलते हैं। अब इन मेटल्स से, सॉरी, ये ओर्स मिलते हैं, और इन ओर्स से, ये जो अलग अलग टाइप के ओर्स हैं, इन ओर्स से मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन
of metals from their ores। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को बोलोगे आप मेटलर्जी या धातु कर्म। विभिन्न प्रोसेस जिससे आप अयस्कों से मेटल को क्या करते हो? निष्कर्षित करते हो या एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, उसको आप मेटलर्जी बोलते हो। तो मेटलर्जी जो है उसको अगर आप डिफाइन करो तो केमिस्ट्री ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी। अब ये जो मेटलर्जी है इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं या बहुत सारे स्टेप्स में ये होती है। कुछ ओर्स ऐसे हैं जो कम स्टेप्स के बाद में मेटल्स उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ ओर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें ज्यादा स्टेप्स से गुजारना पड़ता है एक प्योर मेटल को लेने के लिए। लेकिन कुछ कॉमन स्टेप्स जो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो सबसे पहले जो भी ओर आपको मिलेगा तो आपको पता है किस फॉर्म में मिलेगा? वो रॉक फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। माइंस के अंदर रॉक फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है क्रशिंग का। क्या करते हैं हम? क्रशिंग ऑफ ओर। सबसे पहले उसको पीसते हैं। अब पीसने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो स्टेप होता है वो ये है कि जो क्रश्ड आपको ओर मिला है या जो पाउडर फॉर्म में जो आपने ओर बना लिया है उसको आप क्या करते हो? कॉन्सेंट्रेट करते हो। कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन में आप क्या करोगे? कॉन्सेंट्रेशन में ये करोगे कि जो ओर आपके पास में है उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज ऐसी होंगी जो आसानी से अलग हो सकती होंगी, चाहे उसे हम धो करके, है ना, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस से या किसी तरीके से उसमें जो ऐसी इंप्योरिटीज हैं उनको आप अलग कर दो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वहां पर वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जब कॉन्सेंट्रेटेड ओर आपको मिल जाता है उसके बाद में तीसरा प्रोसेस होता है कि उसका ऑक्साइड बना देते हो। तो आप बना दोगे प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड। वो जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, वो सल्फाइड के फॉर्म में हो, सल्फेट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में होगा, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब ऑक्साइड के फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, उसके कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं, कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब ऑक्साइड वो बन जाता है देन अब आप क्या करोगे? उसको रिड्यूस करोगे, रिडक्शन करोगे। उसका क्या करोगे? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। अब रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना। ये हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। जो भी मेटल ऑक्साइड हमारे पास में है उसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा फ्री फॉर्म में, है ना। फ्री मेटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप रिडक्शन कर दोगे उसका। अब ये कई सारे तरीके से हो सकता है रिडक्शन, उसको हम बाद में करेंगे। फिर ये जो मेटल आपका मिला है ये अभी भी क्या है? इम्प्योर है। इसमें छोटी मोटी अभी भी क्या है? इम्प्योरिटी है। तो इसके बाद में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रिफाइनिंग का प्रोसेस। उसको और ज्यादा रिफाइन करेंगे, और ज्यादा शुद्ध करेंगे। तो ये टोटल 5 स्टेप्स में होता है। क्या? सबसे पहले इसको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उसमें जो ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो आसानी से अलग हो सकती हैं उनको वहां से हटा देंगे। तो और जो है वो आपको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? वो जो ओर आपको मिला है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लोगे। वो चाहे किसी भी कंबाइंड फॉर्म में हो, चाहे वो ऑक्साइड में हो, सल्फाइड में हो। ऑक्साइड में है तब तो उसको ऑक्साइड बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर सल्फाइड में है, सल्फेट में है, ठीक है, कार्बोनेट में है, हेलाइड में है, वो जिस भी फॉर्म में है उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और जब एक बार ऑक्साइड बन जाएगा फिर हम क्या करेंगे? उसका रिडक्शन करेंगे, उससे ऑक्सीजन हटा देंगे और प्योर मेटल वहां से ले लेंगे, या मेटल जो है वो फ्री फॉर्म में मेटल वहां पे मिल जाएगा। अब वो किसी के साथ में अटैच नहीं है, ना वो सल्फाइड फॉर्म में है, ना वो ऑक्साइड फॉर्म में है, ना हैलाइड फॉर्म में है, ना सल्फेट फॉर्म में है, ना कार्बोनेट फॉर्म, किसी भी फॉर्म में नहीं। अब वो मेटल है सिर्फ। अब ये जो मेटल है इसमें जो अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज हैं, उसको हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग प्रोसेस से रिफाइन कर देंगे या शुद्ध कर देंगे। तो ये टोटल 5 प्रोसेसेस हम अपनाते हैं। और अब हम बात करेंगे इन अलग अलग प्रोसेसेस की कि इन अलग अलग प्रोसेसेस में
क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्रशिंग ऑफ ओर की। क्रशिंग ऑफ ओर में जो बड़े बड़े आपके पास में ओर के जो लम्प्स हैं या टुकड़े हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब वो तोड़ने के तरीके क्या हो सकते हैं, आप कई बार उसको हैमर से तोड़ सकते हो, ठीक है ना, या मैकेनिकल क्रशर्स जो हैं वो यूज कर सकते हो। मैकेनिकल क्रशर्स में क्या होता है, जैसे चक्की होती है ना, तो उस तरह से उन बड़े बड़े ओर्स के जो टुकड़े हैं उनको तोड़ने के लिए वो चक्की का इस्तेमाल करते हैं और वो फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर देती है। और वो जब उसको पतला जो पाउडर है उसमें जब पीस देंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो आगे के जो प्रोसेसेस हैं वो इजीली हम उस पर कर सकते हैं। इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, क्रशिंग ऑफ ओर्स है उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी चक्कियों के थ्रू उसको पीस करके क्रश करके उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब पाउडर पाउडर के फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें जो अर्थी इंप्योरिटीज है, जो धूल मिट्टी इस टाइप की जो अर्थी इंप्योरिटीज जो हैं उसको वहां से हटाना ओर से, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो वो हम करते हैं। अब ये कई सारे मेथड के थ्रू हो सकता है। ये जो कंसंट्रेशन है इसके लिए हमारे पास में कई सारे मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी मेथड। ग्रेविटी मेथड, अब इस ग्रेविटी मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो ओर है हमारे पास वो, और जो हमारे पास में इम्प्यूरिटीज हैं इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। जो अर्धी इम्प्योरिटीज हैं वो, और जो हमारे पास में ओर, इनकी ग्रेविटी में डिफरेंस होगा। और फाइन पाउडर किया हुआ ओर जिसको आप क्या करोगे, आप वॉश करते हो, एक इस तरह का स्लोप होती है, ठीक है ना। और इस स्लोप पर आप यहां से इस हॉपर से डालते जाते हो और, ठीक है ना, और यहाँ पानी की धारा जो है, एक वाटर का जो करंट है वो फ्लो होता रहता है। तो जो ओर है और इम्प्यूरिटीज है इनकी जब स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होगी तो क्या होगा, जो इम्प्यूरिटीज है इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कम, तो ये पानी के साथ में क्या हो जाएगी, घुल करके नीचे चली जाएंगी। और जबकि जो ओर होगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, मतलब वो भारी होता है, वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। और पानी के साथ में अशुद्धियां घुल करके नीचे चली जाती हैं। तो इस तरह से हम ग्रेविमेट्रिक मेथड से इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्रोमाइट को अलग कर सकते हैं। क्रोमाइट क्या होता है, जैसे कि FeOCr2O3, इसे हम बोलते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट ओर जो है उसको हम इस ग्रेविमेट्रिक मेथड से अलग करते हैं। या फिर आप एक, मैंने आपको बताया था पायरोलूसाइट, जो मैंगनीज का ऑक्साइड था, ठीक है ना। तो इसको भी हम ग्रेविमेट्रिक मेथड जो हमारे पास में ये है इससे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास में है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड में क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही पता है कि मैग्नेटिक, ऐसे ओर्स जो कैसे हो, मैग्नेटिक नेचर के हो, ठीक है। तो वो फाइन पाउडर जो हमने ले रखा है उसको हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट के ना रोलर होते हैं, ये इस तरह से एक रोलर होता है, ये वाला जो रोलर है वो मैग्नेटिक रोलर है, मैग्नेटिक रोलर। और इस पर हम बेल्ट लगा देते हैं एक, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम यहां से क्या करते हैं, वही और डालते हैं। ये यहां से घूम करके ये घूम रहे होते हैं, ये जैसे जैसे आटा चक्की, अगर आपने देखी हो बाजार में जब आटा चक्की होती है उसमें रोलर्स होते हैं इस तरह से वाले, तो ये घूमता है, बड़े बड़े पहिए होते हैं, ठीक है ना। अब ये बेल्ट पर जो है और जा रहा होता है, ये मैग्नेटिक रोलर है। तो मैग्नेटिक रोलर पर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो और है वो चिपक जाएगा। और जब यहाँ पर ये रोल होकर के नीचे जब इस तरह से आएगा, ये जब यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा तो ये इसके साथ चिपका होगा, लेकिन यहाँ पर आकर के इसका मैग्नेटिक कांटेक्ट छूट जाएगा और ये यहाँ से छूट करके एक ढेर बना लेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो इम्प्यूरिटीज होंगी
वो क्या होंगी, वो इस मैग्नेट के साथ चिपक नहीं पाती हैं और वो यहां से ही अलग हो जाती हैं और यहां एक ढेर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये आपकी इम्प्योरिटीज हैं, इम्प्योरिटी। और ये हमारे पास में ओर, ये ठीक है ना। तो ये दो लम्प्स बन जाते हैं, दो ढेर बन जाते हैं, जिसमें एक इम्प्योरिटीज का ढेर होता है और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का ढेर होता है। तो इस तरह से बाकी की चीजें जो है वो अलग हो जाती है इम्प्योरिटी, और जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको अलग से मिल जाता है। ठीक है। तो ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, जिस मेथड के थ्रू आप कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो। एक कॉन्सेंट्रेशन का तीसरा और भी मेथड है हमारे पास में, जिसे हम बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ होता है झाग और फ्लोटेशन होता है तैरना। ठीक है ना। तो झाग के थ्रू हम क्या करेंगे, ओर को तैराएंगे। तो ये ऐसे ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो थोड़े से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। जो लाइट वेट के ओर्स होते हैं, लाइट, उनके साथ में हम इसको यूज करते हैं। तो ज्यादातर जो आपके सल्फाइड्स होते हैं, जैसे लेड सल्फाइड है, ठीक है ना। तो जो सल्फाइड ओर होगा S2 माइनस जिसके साथ में, उस तरह के ओर्स को हम आसानी से इस मेथड के थ्रू, फ्लोटेशन मेथड के थ्रू कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। ये सब सब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स है, कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स। ठीक है। तो होता क्या है, ये जो सल्फाइड ओर होता है ये आसानी से भीग जाता है या वेट हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है, बेसिकली हम एक बड़ा टैंक लेते हैं। ये हमने बड़ा टैंक ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर एक हम ट्यूब पास करते हैं। ये ट्यूब पास करते हैं, ठीक है ना। और ये ट्यूब इस तरह से होती है और इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। ये बहुत सारे छेद है। यहां से हम एयर जो है वो ब्लो करते हैं। इस वाले पोर्शन से हम क्या करेंगे, एयर को ब्लो करेंगे। तो एयर यहां से अंदर आएगी इस तरीके से, और फिर ये जितने भी छेद हैं इन छेदों से वो निकलेगी। ठीक। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो फाइन पाउडर का बनाया हुआ आपका ओर है वो इस टैंक में डाल देंगे। ठीक है। पानी डाल देंगे, साथ में हम डालते हैं पाइन ऑयल। ये पाइन ऑयल हमने डाल दिया, वाटर डाल दिया, और जो और हमारे पास था वो डाल दिया। ये तीनों चीजें हमने इसमें डाल दी। अब पाइन ऑयल क्या करेगा, जब हम यहां से एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा, बुलबुले उठेंगे, और ये पाइन ऑयल क्या करेगा, इसके झाग बनाएगा। और झाग बनाएगा तो जो सल्फाइड ओर होगा वो इस झाग के साथ में, क्योंकि ये हल्का होता है, तो ये झाग के साथ में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जो हल्की चीज होती है वो यहाँ झाग जो ऊपर बनेंगे, उस ऊपर ये जो झाग होंगे, वो फ्रॉथ जिसे आप बोल रहे हो, उसके साथ में क्या चिपका रहेगा, और चिपका रहेगा। तो इस झाग को हम समय समय पर क्या करते रहते हैं, अलग करते रहते हैं। और इस झाग के साथ में आपको जो सल्फाइड ओर है वो चिपका हुआ मिल जाता है। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे नीचे जो चिपकती नहीं है वो यहाँ नीचे जमा हो जाती है। ठीक है। सो इस तरह से इस फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड को हम करते हैं, जहां पे अर्धी इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ पर नीचे जमा हो जाएंगी। ये इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज। और ये जो फ्रॉथ बना है ये फ्रॉथ ओर के साथ में चिपका रहता है। ठीक है ना। तो इसको हम यहां से अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन के तरीके हैं। तो हमने कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन के तरीके देखे, हमने या तो ग्रेविमेट्रिक मेथड देखा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड देखा, और एक हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड देखा, जिससे आप किसी भी ओर को क्या कर सकते हो, शुद्ध अवस्था में ले सकते हो। और उसमें जो अर्थी इंप्योरिटीज हैं, जो उसमें अर्थ की बहुत सारी इंप्योरिटीज जो प्रेजेंट हैं, वो वहां से क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाती हैं। और रिमूव होने के बाद में आपका ये जो ओर है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको मिल जाता है।
अब तीसरी प्रोसेस क्या थी हमारे पास में? तीसरी प्रोसेस थी हमारी कि हम उसे क्या करेंगे? ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना? प्रिपरेशन ऑफ ऑक्साइड। तो अब जो भी ओर आपको मिला है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, उस ओर से आप यहां पर ऑक्साइड बनाओगे। अब ऑक्साइड बनाने के लिए हमारे पास में बहुत से मेथड हो सकते हैं, जैसे कि यहां पर एक मेथड हम पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग, कितने लोगों ने ये शब्द सुना है? रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना, ठीक है ना? तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ओर को क्या करते हैं? एयर की एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस मतलब अधिक क्वांटिटी में, एक्सेस ऑफ एयर, एयर अधिक क्वांटिटी में क्या करते हैं? इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो एयर की एब्सेंस में नहीं कर रहे, किस में कर रहे हैं? प्रेजेंस में। और जब यहाँ एयर बहुत सारी प्रेजेंट होगी तो एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगी, होगी कि नहीं? अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी? उस ओर के साथ में रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करके और ऑक्साइड फॉर्म कर लेती है, ठीक है? तो ज्यादातर इस प्रोसेस, इसको जो हम यूज करते हैं, इस रोस्टिंग प्रोसेस को, वो यूज करते हैं सल्फाइड जो हमारे पास में ओर्स हैं उनके साथ, ठीक है ना? जो सल्फाइड ओर्स हैं उनके साथ में इस रोस्टिंग प्रोसेस को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सल्फर इसके साथ में अगर प्रेजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके पास में जिंक सल्फाइड था, जिंक सल्फाइड, और ऑक्सीजन के साथ में आपने ट्रीट कराया उसको, मतलब रोस्टिंग कराई उसकी, तो क्या होगा? ये जो सल्फाइड है इसकी जगह ऑक्साइड आ जाएगा, मतलब कि ये ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है ना? और ये सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। अब इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो। बैलेंस करोगे तो मान लो कि दो लगा के देखते हैं, ये दो लगाया तो दो हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? दो है, ठीक है ना? और एक इधर है, तीन, ठीक है? तो ये जो जिंक सल्फाइड है ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? इसी तरह से लेड ऑक्साइड हमने गैलेना पढ़ा था, ये गैलेना है ना, इसको भी आप क्या कर सकते हो? ऑक्सीजन के साथ में रोस्ट कर दो, तो ऑक्सीजन के साथ में ये रोस्ट होते ही क्या बना लेगा? लेड ऑक्साइड बना लेगा, और साथ में क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है? तो ये लेड ऑक्साइड बन गया। तो जो भी सल्फाइड ओर होगा उसकी हम क्या करा देंगे? रोस्टिंग करा देंगे। रोस्टिंग का मतलब ही है कि एक्सेस ऑफ एयर आप उसको स्ट्रांगली हीट करोगे या बहुत ज्यादा क्या करोगे? गर्म करोगे, तो वो जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए जो रोस्टिंग के लिए जो आप फर्नेंस यूज करते हो, जो भट्टी यूज करते हो, उसे हम बोलते हैं रेवर बैरेटरी, रिवर बैरेटरी फर्नेस, ठीक है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। जो दूसरा मेथड है हमारे पास उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अभी कैल्सिनेशन क्या होता है? ये रोस्टिंग का उल्टा होता है। इसमें भी हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, बट एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग में क्या कर रहे थे? प्रेजेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन में क्या करेंगे? एब्सेंस ऑफ एयर। अब देखो जब एयर वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी और अगर आप उसको हीट करोगे तो वहां से क्या निकल सकता है? देखो मॉइस्चर निकलेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वहां पे वो निकल जाएगी, कुछ और जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं, वॉलेटाइल का मतलब होता है जिनको हम जरा सा भी गर्म करें तो वो जल्दी से वहां से रिमूव हो जाए, ठीक है ना? तो जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, ठीक है ना, तो उनको अलग करने में हम यहाँ पर कैल्सिनेशन का यूज
करते हैं। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर एल्यूमिना बॉक्साइट जो हमारे पास में ओर है Al2O3, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अब इसको आप गर्म करो, तो अगर आप इसको यहाँ पर स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या होगा, इसको आपने यहाँ पे हीट किया स्ट्रांगली, तो जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और Al2O3 और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो गया। तो ये देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर लाइमस्टोन लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको अगर आप गर्म करोगे स्ट्रांगली, तो ये क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल गई। तो वाटर मॉलिक्यूल हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या दूसरी जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज जो हीट लेकर के और वेपराइज हो जाती हैं, उन इंप्योरिटीज को आप यहाँ से अलग करके और क्या बना सकते हो, ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। एक और प्रोसेस होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, और उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम जो हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, जो फाइनली पाउडर्ड है, इसको हम कार्बन के साथ में या किसी फ्लक्स के साथ में हीट करते हैं। कार्बन तो आपको पता ही है ना, इसको हम कोक भी बोलते हैं, ये पीने वाली नहीं है कार्बन। ठीक है, या तो कार्बन के साथ में इसको हीट करेंगे, और या फिर हम किसके साथ में, फ्लक्स के साथ। फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जो ओर में प्रेजेंट जो इंप्योरिटीज हैं, जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं गैंग। ठीक है ना, वो गैंग पार्टिकल्स जो हैं या इंप्योरिटीज जो हैं उसके साथ में कंबाइन हो जाता है। ये फ्लक्स गैंग के साथ में कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा कि एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्लैग। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई कि अब ये जो स्लैग होता है ये क्या होता है, ये होता है हल्का, है ना। ये जो स्लैग बना है ना, ये बहुत ही लाइटर होता है, लाइटर इन नेचर। ठीक है ना, तो जो अब आप इसको गर्म कर रहे हो, किसी मेटल, आपने मेटल लिया, मेटल ऑक्साइड लिया, ठीक है ना, उसके साथ में आपने क्या मिलाया, फ्लक्स मिलाया। अब मेटल ऑक्साइड के साथ में इसमें गैंग पार्टिकल्स भी हैं, तो ये जितना भी गैंग पार्टिकल्स होंगे वो फ्लक्स के साथ में क्या कर लेंगे, कंबाइन होकर के एक तो बनेगा स्लैग और एक बनेगा मॉल्टेन मेटल। मतलब जब आप गर्म कर रहे हो तो मेटल भी तो पिघलेगा, ठीक है ना, तो पिघला हुआ मेटल और स्लैग। अब स्लैग होता है हल्का और मॉल्ट मेटल होता है भारी, तो स्लैग जो है वो उस कंटेनर में ऊपर की तरफ आ जाएगा और ये जो मेटल है वो नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है ना, ये तो रहेगा आपका मॉल्टेन मेटल और ये रहेगा आपका स्लैग। ठीक है, तो स्लैग समझ में आ रहा है, फ्लक्स समझ में आ रहा है, गैंग समझ में आ रहा है। तो गैंग है इम्प्योरिटीज, फ्लक्स है ऐसा सब्सटेंस जो इस गैंग पार्टिकल के साथ में इसको अपने अंदर घोल लेता है, ये मान लो कि इसको घोल लेता है। ठीक है, तो फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो गैंग के साथ में इजीली क्या कर लेता है, उसको घोल लेता है या उसके साथ फ्यूज हो जाता है। अब ये जो फ्लक्स है, ये जो हम फ्लक्स ले रहे हैं, ये दो नेचर के हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं एसिडिक या होते हैं बेसिक। अगर हम एसिडिक नेचर का फ्लक्स लेते हैं तो गैंग कैसा होगा, बेसिक नेचर का। ठीक है, और अगर आपने फ्लक्स को बेसिक नेचर का लिया तो गैंग कैसा होगा, एसिडिक नेचर का। मतलब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं कि जैसे मान लो कि हमारे पास में है कैल्शियम कार्बोनेट और हमने लिया सिलिका के साथ, तो ये सिलिका जो है वो है गैंग, मिट्टी, GUE, और ये क्या है, ये फ्लक्स है, ये बेसिक फ्लक्स है, बेसिक नेचर का है। अब ये इसके साथ में हुआ तो ये इसने क्या बना लिया, ये कैल्शियम सिलिकेट बना लिया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया।
ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये क्या है? स्लैग। इसी तरह से जो कैल्शियम ऑक्साइड है और सिलिका, अब देखो यहां सिलिका गैंग थी, यहां सिलिका क्या है? फ्लक्स। कैसा? एसिडिक। ठीक है ना? और ये है गैंग। इसने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? कैल्शियम सिलिकेट। ये क्या है? स्लैग।